नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से हम जीके का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में उसी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक पीटा गया था। आपको बताना है कि लाला लाजपत राय को ठीक कौन सा प्रदर्शन के विरुद्ध इनको पीटा गया था। तो साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। ठीक, तो ये ब्रिटिश पुलिस द्वारा इनको पीटा गया था। ये साइमन कमीशन कब आया? ये आया 1928 में। कब आया? 1928 में। ये साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस कमीशन में, ठीक है, जो सदस्य थे पूरे कौन थे? श्वेत थे, यानी कि अंग्रेज थे। इसलिए इस कमीशन का ठीक इन्होंने विरोध किया, तब ब्रिटिश पुलिस द्वारा इनको पीट दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, ठीक है, तो कौन थे? सी गोपालाचारी। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग लॉर्ड माउंटेबल कब लगाते हैं? इस स्वतंत्र से पहले थे, ठीक है, ये अंतिम गवर्नर थे। यहीं से क्या किया गया था? यहीं से गवर्नर का पद जो है यहीं से हटा दिया गया था, ठीक है, भारत में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? यही थे, और अंतिम भी और पहले यही थे। और इसके बाद याद रखेंगे गवर्नर का पद यहीं से हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? वो फॉरवर्ड ब्लॉक। किस ब्लॉक? कौन सी पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको बताना है यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किस सन में आया था? ये आया था मेरा किसमें? 1939 में। 1939 में, ठीक है। इन्होंने क्यों इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों की? ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले ये किस पार्टी में रहे थे? ये रहे थे किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, उससे निकलने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था कब? 1761 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मराठा, ठीक है, और किसके बीच? अहमद शाह। ठीक है, याद रखेंगे। तो मराठा और अहमद शाह के बीच हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो याद रखेंगे अहमद शाह की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, मराठा हार गए थे, तो अहमद शाह की इसमें जीत हुई थी, जो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध किस सन में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आपको बताना है ये सविनय आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कहाँ की थी? ये की थी कहाँ से? साबरमती आश्रम से कि दांडी से? फ्रेंड्स, याद रखेंगे साबरमती आश्रम से, दांडी से। ठीक है, तो दांडी से इन्होंने क्या की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर ये किस सन में हुआ था? याद रखेंगे 1930 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे पहला वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था जो भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो कौन सा क्रांतिकारी था आपको बताना है जिसके ब्रिटिश द्वारा फांसी दी गई थी? वो कौन है? वो मेरे हैं राजगुरु। ठीक है, राजगुरु को, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा फांसी दी गई थी। कब? 1929 में। याद रखेंगे 1929 में जो है राजगुरु को ब्रिटिश द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, सुखदेव भी थे। ठीक, इनको भी इसी तरह 23 मार्च ठीक 1931 में पूछता है यहाँ पे
तो 23 मार्च 1931 में जो है राजगुरु सुखदेव, ठीक है, इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो इसीलिए 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है? किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है गाँव में निवास करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये राजनीतिक गुरु बहुत बार पेपरों में पूछा गया, महात्मा गांधी के कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? फ्रेंड्स, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक जो है, ठीक, अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे किसको मानते हैं वो? स्वामी विवेकानंद को। किसको? सॉरी, स्वामी विवेकानंद को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कहाँ गाया गया था? आपको बताना है यहाँ पे कि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? वो गाया गया था मेरा कोलकाता में। ठीक, 1911 में कोलकाता में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को क्या किस नाम से जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बताएंगे वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है, ठीक, किस नदी पे बनी हुई है, कितनी मीटर है? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है यहाँ पे कि नील दर्पण जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है नील दर्पण के? तो नील दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 3 हुआ था। ठीक है, 1931, 1932, 1933 में। तो यहाँ पे पूछ रहा है गांधी इरविन समझौता जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1931 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1931 में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो किस गांधी जो है किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, द्वितीय 1932 वाले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि नील की खेती, ठीक, करने वाले के विरुद्ध विद्रोह के प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो बता दिया नील दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरबिंदो घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? देखिए यहाँ पे अरविंद घोष को पूछ रहा है किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? ये बम जो है फेंक दिए थे। कहाँ पे? अलीपुर में। ठीक है, अलीपुर में इन्होंने बम फेंक दिए थे। इसके विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया गया था? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कर काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? जो लखनऊ में हुआ था, ट्रेन लूट ली गई थी। ठीक है, काकोरी डकैत ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, ये कांड हुआ था। तो पूछ रहा है इसके नायक कौन थे? इसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी था? तो आपको बताना है यहाँ पे उनका नाम बताइए। ठीक है, जो सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था, कौन था वो? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी जिसका नाम है ब्रह्म समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर 1928 में किए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत पहला अखबार जो भारत पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था उसका नाम बताना है। तो उस अखबार का नाम क्या था? द बंगाल गजेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में पूछा गया है कि द बंगाल गजेट जो है किस सन में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1780 में। किसमें? 1780 26 जनवरी 1780 में द बंगाल गजेट की प्रकाशित किया गया। ये पहला अखबार है भारत का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है कहाँ की थी? ये बम्बई में की थी। फ्रेंड्स यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेगा कि ये भी पूछ सकता है कि आर्य समाज जो है ठीक किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो याद रखेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछ रहा है भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भारत का पहला इस्पात उद्योग आपको बताना है कहाँ स्थापित किया गया था। वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? वो जसमेदपुर। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।